जो एक बासा में है और एक हमारा पद्धर में है। तो इन 2 परिसर का भी हमें सरदार पटेल विश्वविद्यालय को पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वो पूरी प्रक्रिया के थ्रू हमें ये 2 परिसर और मिले हैं। और उन परिसरों को देखते हुए माननीय कुलपति महोदय जी ने पहले भी हिमाचल प्रदेश सरकार को कुछ स्ववित्त पोषित जो हमारे कुछ विभाग या विषय हो सकते हैं, कार्यक्रम और चलाए जा सकते हैं, उनके लिए पहले ही वो हिमाचल प्रदेश सरकार के विचाराधीन वो फाइल चली हुई है। और इसी बीच ये एक जो हमारा उन परिसरों में हमने ये सोचा था कि यहाँ से कुछ विभाग जो किसी तरह से जो अभी नया हमारा आगामी सत्र हमारा 25-26 जो जुलाई से शुरू होता है, उसमें कुछ यहाँ से भी 1-2 विभाग जो थे उनको वहाँ पर ले जाने का एक अभी प्रारंभिक वो निर्णय लिया गया था, क्योंकि ये अभी इनिशियल स्टेप है। और ये कोई हमारा जो अभी ये विभाग जा रहे थे, ये मध्य सेशन में नहीं जा रहे थे। इनको हमने जो नया अभी सेशन आना था 25, वो जुलाई से शुरू होता है हमारा ना। अभी तो हमारे एंट्रेंस टेस्ट होंगे, सारी प्रक्रिया चलेगी, तो उस समय ये विभाग वहाँ पर हमने सोचा था कि स्थानांतरण किए जाएंगे। और इसमें अगर जो हमारे नए विभाग हैं, जो मैंने आपसे अभी बात बताई है, तो वो माननीय कुलपति महोदय जी अभी भी उस चीज़ को पुश करने की कोशिश में हैं पूरा, कि वो हमारे पास नए कुछ जो स्ववित्त पोषित कार्यक्रम हैं, उससे एक रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। और हम चाहेंगे कि ये हमारे जो 2 परिसर हमें अभी हाल ही में मिले हैं, तो उसमें हम जल्दी से वहाँ पर जाकर अपने उनको जो कैंपसेस हैं उसमें हमारी जो अभी कक्षाएं हैं या कोई और विभाग हम वहाँ पर स्थानांतरण करने की, उसमें ये निर्णय लिया गया था। और जो ये कुछ छोटा सा विद्यार्थियों का जो आया था एक संज्ञान में, तो वो भी हमारे जो प्रशासन है विश्वविद्यालय माननीय कुलपति महोदय जी के ध्यानार्थ है। और किसी भी तरह का ये ऐसा निर्णय नहीं था कि हम उन विद्यार्थियों को मिड सेशन में वहाँ पर शिफ्ट कर रहे थे। जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो यहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, क्योंकि जैसे और जो भी वहाँ पर जाने भी हैं या अभी नया जिस तरह से भी होगा, वो जो हमारा एडमिशन का प्रॉस्पेक्टस रहता है उसमें सारा वो लिखित होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ इस तरह का कोई निर्णय, वो प्रॉस्पेक्टस में ही सारी चीज़ें होती हैं। जो जिन बच्चों ने यहाँ एडमिशन ली थी वो उस समय के एडमिशन वाले प्रॉस्पेक्टस में उनकी एडमिशन यहीं हुई थी, तो अपना वो सारा जो कोर्स है वो यहीं पूर्ण करेंगे। कल को यदि बासाधार में हमारी यूनिवर्सिटी बनेगी तो उसके अनुसार बच्चे एडमिशन लेंगे। तो जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बोला कि प्रोस्पेक्टस की प्रक्रिया होगी और वहाँ पे और भी क्या सुविधाएं जुटाई जाएंगी, ये एक प्रक्रिया शुरू हुई है अभी। इट इज़ नॉट द फाइनल दिस थिंग कि अभी चले गए, क्योंकि इसमें प्रोस्पेक्टस बनना है, हमारी फाइनेंस को भी देखना पड़ेगा और भी सुविधाएं देखनी पड़ेगी। तो अभी तो ये प्रक्रिया जस्ट इनिशियल प्रक्रिया जो है, और उसमें बच्चों ने यही किया क्योंकि ऑल डिपार्टमेंट्स आर इक्वल। किसी को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आपकी कम गुण मतलब ज़रूरत है, आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। सभी विभाग बराबर हैं और सभी जो हमारे SCA के मेंबर थे, सभी डीन, सभी ने ये एग्री किया कि क्योंकि ऑल आर इक्वल, जब ऑल आर इक्वल होते हैं तो उसमें चॉइस सिर्फ क्या रह जाती है, बाई सम प्रोसीजर। क्योंकि यदि तो हो कि ये इसकी वेटेज 9 है, इसकी वेटेज 1 है, तब तो आप वेटेज के हिसाब से देखते हैं। जब सब कोई बराबर आंका जाता है, तो जब भी कोई भी निर्णय बराबरी पे आ जाता है, तो सिर्फ प्रक्रिया जो है वो पर्ची पे ही रहती है। और ये सब का निर्णय था इसमें कि सभी को ऐसा ना हो ना, किसी को हम बोलें कि आप चले जाओ, आपको कर देना है। तो और अभी तो ये प्रक्रिया शुरू हुई है। राजकीय महाविद्यालय के परिसर में ही ये बिल्डिंग बनी है। और पहले जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी थी, तब भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में 4 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज थे, MLSM, बासा, पद्धर, मंडी। तब भी कक्षाएँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि दैट इज़ नॉट है कि कोई जंगल या कोई कनेक्टेड ही नहीं है। वहाँ महाविद्यालय में वैसे भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 1000 बच्चा पढ़ रहा है। और वो मतलब क्योंकि किसी जगह को हम ऐसे कम आंक दें कि वहाँ पे, लेकिन सुविधाएं होंगी तभी भेजा जाएगा ना। इसीलिए हमने पहले नहीं भेजा, जैसे सरकार ने दिया, अभी फर्नीचर लगेगा और प्रक्रिया पूरी होने में भी समय लगेगा।